हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ सोनू कुमार। तो आज मेरा जो 20 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है, ये देख लो आप लोग। 20 जुलाई का मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम दे कर आया। इसमें कैसा क्वेश्चन था और किस लेवल का था, हार्ड था या आसान था, सब मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन पेपर लीक जो हुआ वो सही क्वेश्चन है या नहीं है, ये सब बताऊंगा। तो आप लोग को सबसे पहले इस चैनल में सबसे पहला वीडियो में स्वागत है। और जो नए हैं इस चैनल पे, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ पे 9 बजे, 9:30 बजे से एंट्री हो रहा था, ठीक है। एंट्री जैसे हुआ उसके बाद थोड़ा देर लगा था रूम खोजने में जैसे लगा, फिर वहाँ पे 2 घंटा बैठे, ठीक है। उसके बाद जो है 11:50 में क्वेश्चन 11:50 में क्वेश्चन पेपर आया था। क्वेश्चन पेपर आया था 5 लेयर में था। एक उसके ऊपर था बक्सा था, पूरा बड़ा बक्सा था। उसके ऊपर में जो था पेपर से, गद्दा से उसमें पैक था, ठीक है। गद्दा को हटाया, फिर बॉक्स को खोला। बॉक्स में क्या था कि पहले दो चाकू से काटा, फिर वहाँ पे लॉक था। एक लॉक का नाम था 85 और दूसरा लॉक नहीं पता, क्योंकि मैं जो है ना पहला सीट पर ही बैठा था, पहला बेंच का पहला सीट पर बैठा था, ठीक है। और उसके बाद जो था उसके अंदर में जो था, अंदर में फिर बक्सा जैसे काटा, फिर उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा निकला और फिर बक्सा में भी लॉक था, उस लॉक को भी हटाया। फिर उस बक्सा को खोलने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर था, और क्वेश्चन पेपर तो प्लास्टिक में रहता है, सबको पता है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस था वहाँ पे, क्वेश्चन पेपर लीक होने का कोई चांस ही नहीं था। अगर क्वेश्चन पेपर पहले निकलना रहता तो पूरा बक्सा, उस प्रोसेस जितना भी बक्सा था तो खुला हुआ रहता। वहाँ पे कोई खुला हुआ नहीं था, वहाँ पे सब पैक था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लीकेज हो रहा है, ये शायद हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम होने के बाद जो लड़का था बीच से पेपर फाड़ लिया है, ठीक है। 2-3 पेपर फाड़ लिया है और जमा कर दिया, ठीक। जमा करने के बाद जो है वो अपना लेके यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है इंटरनेट पर, ठीक है। तो घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन पेपर 20 तारीख का हम आई थिंक कि नहीं लीक हुआ है। और ये जो लीक हो रहा है सेम मेरा शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक। और जो क्वेश्चन है उसमें जो 34 को क्वेश्चन है उसको नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उस पर सर्च करिएगा स्टडी विद सोनू, वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा 20 क्वेश्चन लिखा हूँ, और भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 20 क्वेश्चन और 34 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मुझे याद है, तो वो लिख के आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी इसको ये जो है मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड 23 तारीख है, इससे रिलेटेड पढ़िएगा, ये नहीं है पूछेगा, इससे रिलेटेड जो है आसपास के पेज में देखिएगा, तो वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य में है, तो आपको हो जाएगा आंसर, इसका पता ही होगा आपको, कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था इसलिए अब नहीं बताएंगे। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद सीपीआई का फुल फॉर्म पूरा पूछा था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है शायद, ये मेरा गलत हो गया था, पता नहीं, हड़बड़ी में पूरा लास्ट में टाइम ही नहीं बचा था। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पे टाइम नहीं बचता, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटा मिल जाता है, जिसमें कि 1 घंटा में अपना लोग मॉक टेस्ट दे देते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। 12 बजे पेपर दिया था और 10 मिनट कम से कम लगेगा उसमें रंगीन करने में, भरने में। फिर 10 मिनट ऐसे उसे मैम आएगा, इधर सर आएंगे, सिग्नेचर करो, इसमें 10 मिनट उसमें जाएगा, 10 मिनट क्वेश्चन पेपर समझने में लगेगा, आधा घंटा वैसे ही चल जाता है। बाकी बात आप लोग को मिलेगा 80 से 90 मिनट ही मिलता है। 80 से 90 मिनट बहुत ही बोल दिया मैं, मुझे तो बहुत ही कम मिला था, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेंच पे था, तो वहाँ पे सब जितना भी आ रहा था मेरा ही बेंच पे रख रहा था, इसलिए बहुत ही कम मिला। तो तीसरा क्वेश्चन था सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये मेरा गलत हो गया है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2 होता है। और निम्न में कौन सा धातु है, तो इसमें ऑप्शन में था लोहा, तो लोहा मारे हैं। 8वीं महासागरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये मस्कट में हुआ था, तो मैं मस्कट लगा के आया हूँ। और सीएजी का अध्यक्ष कौन था, तो संजय मूर्ति। और सीएजी जो है 100 क्या होता है, सीएजी 148 आर्टिकल में, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पटना नंबर का आए हैं। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है कहाँ से, कौन सा राज्य से, तो बिहार से हो जाएगा, बिहार लगा के आए हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन था। तो ये 3 कठिया पद्धति से हुआ, 3 कठिया पद्धति से था। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और ये पूछा था कि
बिहू और छठ और दो गो पर्व था, उसमें मिलाने वाला था, तो हम बिहार छठ को बिहार से, बिहू को असम से लगाए हैं, सब मतलब मिल गया था, उसको लगा गए हैं। फिर ये भी क्वेश्चन था कि विराट कोहली, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर और गायकवाड़, उसका आईपीएल टीम दिया था, उससे मिलान करना था, तो हम लगा दिए, विराट कोहली के लगा दिए आरसीबी में, सीएस लगा दिए थे पंजाब में, जो सही हो जाएगा, ठीक है। और उत्पन्न उष्मा यानी एच बराबर क्या होता है, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, मैं लगा के आया हूँ, ठीक है। और उत्पन्न उष्मा ये बता दिए। एक अश्व मतलब कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ये 746 वाट आप लोग को भी पता होगा। और चुंबक तो नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ, ये पूछा था। और जल में संबंधित सही है, तो जल में हाइड्रोजन बंद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए था, तो हम लगा दिए इसमें भी। और भविष्य काल कौन सा था, तो वह जाएगा, तो इसमें हम लगा के आएगा, भविष्य काल वह जाएगा, तो ये भविष्य काल का एग्जाम्पल था, तो हम लगा दिए इसमें, ठीक है। दोस्तों इतना ही था, और क्वेश्चन पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं था। और जो जिसका भी 23-27 का है, ऑल द बेस्ट। आप लोग जाइए वहाँ पे, दिमाग शांत करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, आप लोग को जितना ज़्यादा दिमाग पे फोकस रखिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को 23 तारीख को आप अपडेट देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।